दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन। दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती से शुरू किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? साबरमती से। 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत साबरमती से किया था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण। महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण से किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। गांधी जी की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर। गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किया था। बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20। बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी ने किस वर्ष सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण में। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 में आए थे। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 बेलगांव में। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन में 1924 में इसकी अध्यक्षता किया था। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा। चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। चौरी चौरा की घटना 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1920 में किया था। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला सेठ। अब्दुल्ला सेठ के बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। गांधी जी अब्दुल्ला के बुलावे पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो। करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के। राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था?
9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बत्तख मियाँ ने। गांधी जी ने पहला जनसभा कहाँ दिया था? वाराणसी में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी जी को अर्धनंगन फकीर कहा था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? पीटरमारित्सबर्ग में। महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रेलवे स्टेशन से बाहर पीटरमारित्सबर्ग में फेंका गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किया था। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर पंजाब में। चोरी चोरा घटना के समय गांधी जी कहाँ गए थे? बारदौली। चोरी घटना के समय महात्मा गांधी बारदौली गए थे। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर किया था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 में भाग लिए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून विरोध को तोड़ा था? 388 किलोमीटर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब। दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? दाहोद। दांडी गुजरात के दाहोद जिला में स्थित है।
गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट विथ माई टूथ। गांधी जी ने कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा शुरू की थी? 78। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत किया था।